Joining me right now is Ravinder Bhati. He represents the Sheo constituency in Rajasthan. He's a young leader. He's decided to take up the cause of Aravali. बहुत स्वागत है आपका रविंदर जी, जो आप हमसे जुड़े इंडिया टुडे पे. थैंक यू. बहुत लोग कहेंगे बहुत शुक्रिया जो आप आवाज़ उठा रहे हैं अरावली रेंज के लिए. आपने एक वीडियो जारी किया. आगे इस फाइट को कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि 80% अगर हम अरावली रेंज देख लें वो राजस्थान में ही आता है. बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। अरावली का 80% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो राजस्थान से है। लगभग जो अरावली की टोटल लंबाई जो है 692 किलोमीटर जो है, उसमें लगभग 550 किलोमीटर से भी ज्यादा का जो भूभाग है वो राजस्थान से होकर निकल रहा है। और 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो आया है, निश्चित रूप से पूरे अरावली पे और पूरे राजस्थान पे और वहां के पर्यावरणीय संतुलन पे एक बहुत बड़ा खतरा, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ी चोट है। तो निश्चित रूप से सड़क से लेके सदन तक और न्यायालय की भी शरण में अगर वापस जाना पड़ा, न्यायपालिका के सामने भी अगर हमारा पक्ष हमें रखना पड़ा, तो निश्चित रूप से रखेंगे। पर इस अरावली को हम बचाएंगे। पहले आप देखेंगे कि ये लड़ाई जो थी राजस्थान में, ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी ओरन और खेजड़ी पे बहुत बड़े स्तर पे जो आप देखेंगे कि ओरन को पूरे तरीके से जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में दे दिया गया था। खेजड़ियां 40,000 से ज्यादा पेड़ जो है इन दिनों कटे हैं। इससे जी. इसके बाद में बहुत बड़ा एक फिगर और आया है। ओरन से लेके अरावली तक हर तरफ राजस्थान में जो है हाहाकार मचाया जा रहा है। साथ ही साथ एक तरफ हरियाणा राजस्थान की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारी ये जो विरासत है, ये जो संपदा है, आज खनन माफियाओं के हाथ में दी जा रही। एक तरीके से कह सकते हैं कि रेड कारपेट बिछा के खनन माफियाओं को देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को अरावली की सीमा से अगर आप बाहर करते हैं, तो मुझे लगता है कि 90% से भी ज्यादा जो हमारी अरावली है वो इसके कारण खत्म हो सकती है. भाटी साहब, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि ये तो सरकार का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है जिसने रीडिफाइन कर दिया है अरावली रेंज को. जो आपने अभी कहा 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं, रेंज में नहीं आएगा. इसका आपको क्यों लगता है इसको सरकार एक्सप्लॉइट करेगी जो कोर्ट का आदेश है, और इसके क्या मायने रहेंगे अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है तो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सरकार को प्रदेश की जनता का और लगभग न सिर्फ एक राजस्थान बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इवन रायसीना हिल तक का ये जो अरावली का जो क्षेत्र है, इसका पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए था. कहीं ना कहीं प्रदेश और केंद्र की सरकार से ये चूक हुई है. साथ ही साथ आपने जो 100 मीटर की बात कही है, लगभग 90% के आसपास अरावली का जो क्षेत्र है वो 100 मीटर से नीचे है. इस तरीके से अगर रह गई तो आप गुरु शिखर और 3-4 अगर अरावली के पहाड़ों को छोड़ दें, तो उसके अलावा कुछ भी बचना नहीं है आपको. आपने बहुत नजदीक से तमाम चीजों को देखा होगा. आज तक जहां पे भी थोड़ी बहुत भी छूट मिली है, तो उस छूट के बहाने से तमाम चीजों को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है. आज अगर माफियाओं को हम तैयार करते हैं, जिस तरीके से ये एक जजमेंट आया है, इससे माफिया जो है वो पूरे तरीके से तैयार होगा और अरावली जो है पूरे तरीके से खत्म होने के पूरे चांसेस हैं. और आज ये अरावली नहीं है, ये कई लोगों का घर जो है वो इसके पीछे चलता है. आज हम तमाम स्कीम्स देखते हैं, हम भूजल को सही करने की बात करते हैं, हम पर्यावरण को सुधारने की बात करते हैं. जब दिल्ली के अंदर जहरीली हवाएं घुलती है, तो हम पर्यावरण की बातें करते हैं, पर दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ हम पेड़ काट रहे हैं और उसी अरावली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. पाटी साहब, ये राजस्थान के लिए पहली चुनौती नहीं है जो हम एनवायरनमेंट की बात करें. अगर हम टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बात करें, ढोलकाबाद में आपने भी मेंशन किया, बहुत सारे बच्चे भी जुड़े थे उससे, जो 100 के ऊपर पता नहीं कितने पेड़ काटे गए हैं, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया. आपको क्यों लगता है कि राजस्थान सरकार इसमें कॉम्प्लिसिट होगी? देखिए, राजस्थान सरकार का ये फेल्योर रहा है, मैं सीधे तौर पे कहूंगा, क्योंकि अरावली का जो इश्यू है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है. ये तमाम राजस्थान की जो देवतुल्य जनता, उन सभी की एक पीड़ा है. आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी को एकजुट होके प्रदेश की सरकार को विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए और मजबूती के साथ पैरवी करनी चाहिए. प्रदेश की सरकार की पैरवी की कमजोरी के कारण ऐसे जजमेंट आए हैं. और इससे पहले जो आपने बताया कि लगभग पश्चिमी राजस्थान की अगर मैं बात करूं,
जहां पे खेजड़ली जैसे मूवमेंट हुए हैं, जहां पे 363 माँ अमृता देवी के नेतृत्व में इतने लोगों ने शहादत दी है। मुझे लगता है कि विश्व में पहला ऐसा उदाहरण होगा कि पेड़ों के लिए वो कहते हैं कि पेड़ से पहले हमारा सिर कटे तो जायज है, उसको भी सस्ता जान। हमारा ऐसा जो स्लोगन पश्चिमी राजस्थान से निकला है, और उसी धरती पे अगर लाखों की संख्या में पेड़ कटे और प्रदेश की सरकार है दूसरी तरफ एक पेड़ माँ के नाम लगाए, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों में ही विरोधाभास है। आप देखेंगे कि 2025-26 के बजट में 2025-26 के बजट में अरावली को डेवलप करने के लिए प्रदेश की सरकार ने 250 करोड़ दिए, और आज वही अरावली खत्म होने पे है, पर आज भी प्रदेश की सरकार जो है वो गहरी नींद में सो रही है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को आगे आके इसके लिए पैरवी करनी चाहिए, और हम लोग तमाम जितने भी राजस्थान के युवा हैं, और सारे ही लोग तमाम बंदिशों को छोड़ के, ना जाति, ना धर्म, ना संगठन, ना तमाम चीजों को छोड़ के हम अरावली को बचाने के लिए आगे आए। आखिरी दो सवाल करूंगी आपसे भाटी साहब। आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे युवा हैं जो इस कॉज से पहले ही जुड़ चुके हैं। ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, प्रोटेक्ट अरावली, सेव अरावलीज। पर मांग क्या है इसमें? क्या कंसर्टेड डिमांड्स हैं जो आप चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है और जो राजस्थान की सरकार है वो उन पे उतरे और वो पूरा करे? कोई कंसर्टेड डिमांड लिस्ट है आपकी कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए? बिल्कुल, पहली चीज तो ये है कि ये जो 100 मीटर का क्राइटेरिया है इसको खत्म करना चाहिए। अरावली पूरी है, इसको संरक्षित। देखिए, जो अरावली में अभी तक जितने भी पहाड़ लिस्टेड हैं, उन सभी को अरावली में कंसिडर करने चाहिए। इनको संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, और प्रदेश की सरकार को ये पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना चाहिए। साथ ही साथ एक परमानेंट ऐसा बिल आए। पार्लियामेंट चली, पार्लियामेंट में तमाम चीजों पे चर्चा हुई, हर एक चीज पे हुई। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छी चर्चाएं करवाई, पर जिन मुद्दों पे चर्चा होनी थी, क्या सही में वो मुद्दे वहां उठे? ये अरावली का जो इश्यू था, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। पर आज मुझे लगता है कि आज शायद आखिरी दिन था पार्लियामेंट का, जी। और आज भी इस मुद्दे पे बात नहीं हुई। ये लगभग पर भाटी साहब, गुजरात। आप तो अरावली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के प्रदूषण पे भी नहीं कोई बहस हुई, तो मतलब वो तो दूसरा एजेंडा था। आप जहां बैठे हैं रायसेना हिल पे, जहां पे पार्लियामेंट बनी है, आज उसी अरावली को आप चंद मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में बेच रहे हैं। राजस्थान की वो विरासत जहां राणा प्रताप से लेके, राणा सांगा से लेके, कालूबाई से लेके गुरु गोविंद सिंह तक लड़े, आज वो सांस्कृतिक विरासत जो है पूरी तरीके से खत्म हो रही है। आप सब चीजें बना सकते हैं, क्या ये पहाड़ वापस ले आएंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपने दिल्ली को नहीं बचाया, और उसी तरीके से दिल्ली की तरह ही हमारे राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर के इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं आप जहरीली गैस के और प्रदूषण के भरोसे छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश और केंद्र की सरकार को आगे आके सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष और जनता का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ रखना चाहिए। अदरवाइज हम लोग भी जहां पे भी सड़क से लेके सदन तक और न्यायालय तक भी जाना पड़ा, तो निश्चित रूप से जाएंगे। आखिरी सवाल भाटी साहब, आप तो कह रहे हैं सड़क से लेके सदन तक, एक बहुत अच्छी जो अभी आपने एक पॉलिटिकल स्पीच भी दे दी है, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है या एक्चुअली सदन से लेके सड़क तक उतरेंगे, सब कुछ करेंगे इसके लिए, देखिए, जुड़ेंगे? मैं जो आपको मूवमेंट बताऊं ये है, कि इसको एक एंड रिजल्ट देंगे, मेरा मतलब ये है कहने का। 100% एंड रिजल्ट देंगे। राजनीति तो ये अरावली और ये स्टेट रहेगा तो होगी ना। अगर ये स्टेट ही नहीं रहा तो राजनीति करेंगे कहाँ? और ये तमाम जो भी इश्यूज हैं, ये ना मेरे, ना किसी एक के, किसी व्यक्ति के नहीं है, ये पूरे प्रदेश की इश्यू है। और निश्चित रूप से राजनीति से इतर रह के इन तमाम विषयों पे मजबूती से काम भी करेंगे, और आने वाले समय में इसका परिणाम भी लेंगे। अगला स्टेप क्या है रविंदर जी? अगला स्टेप है कि तमाम जितने भी अरावली के आसपास के और राजस्थान के जो मजबूत लोग हैं उनको साथ में ले आके प्रदेश की सरकार से पहले बात करेंगे, उसके बाद में अगर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा तो वहां पे भी जाएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, पर अगर जाते हैं तो हमारी शुभकामनाएं, हम आपको जरूर कवर बहुत करेंगे। एक बहुत अच्छा कॉज है। थैंक यू रविंदर भाटी जी, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े। मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक